अगर आपने इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देख लिया तो मैं आपको ये पर्सनल गारंटी देता हूँ कि आपको कभी भी कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होगी भी तो आपको ये सिचुएशन नहीं देखनी पड़ेगी कि आपको एग्जैक्टली पता ना हो कि अब आपको करना क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। नंबर 1 सेक्शन प्री ट्रेड प्लानिंग। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो उस ट्रेड के लेने से पहले आपको अपना इमोशन चेक करना है कि आप वो ट्रेड ले रहे हो तो आपके क्या इमोशंस है, आप सोच रहे हो, क्या आप स्ट्रेस में हो या आप डिप्रेशन में हो, या आपका किसी से कोई झगड़ा हुआ है, या फिर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो डिसीजन लेने के लिए। तो ये आपको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। दूसरा है कि ट्रेडिंग एक प्लान एक्शन होना चाहिए आपके पास। जब जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, वो ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी ट्रेड बना है वो आपके सेटअप पे बना है या नहीं। अगर आप ट्रेडिंग प्लान के बिना आप ट्रेड कर रहे हो तो आप 100% लॉस करोगे, क्योंकि आपने कोई ट्रेड प्लान ही नहीं किया, आपने ट्रेडिंग प्लान ही नहीं बनाया। तो आप कैसे कोई भी ट्रेड रैंडम ट्रेड कर सकते हो। तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, एक प्लान एक्शन होना चाहिए जिसके बेस पे आप ट्रेड ले सको। और इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एक बिल्डिंग में आग लगती है, उसी बिल्डिंग में एक जो नॉर्मल इंसान होता है वो उस बिल्डिंग से भागता है, बट एक जो फायर फाइटर होता है वो उसी बिल्डिंग के अंदर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्लान है, उसके पास एक स्ट्रेटेजी, उसको पता है कि भाई कैसे आग बुझानी है। तो वैसे ही आपके पास एक ट्रेड प्लान होना चाहिए, ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब मुझे ट्रेड लेना है, कब मुझे ट्रेड नहीं लेना है। सेक्शन 2 मिड ट्रेड साइकोलॉजी। इसमें आपको ट्रेड लेने के बाद कैसा फील हो रहा है, क्या आप डर रहे हो, क्या आप ट्रेड लेने के बाद आप डर रहे हो, क्या आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा है ट्रेड में। आपने कोई ट्रेड लिया है, उसमें आपने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले ली है और आपको अब डर लग रहा है कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा भी अगर मार्केट नीचे चला गया तो आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो सकता है। ये चीज़ पूरा अकाउंट ब्लो हो सकता है। तो ये चीज़ आपको डिफाइन करके चलना है कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है ट्रेड में, और आप ट्रेड लेने के बाद कैसा फील कर रहे हो, क्या आप डर रहे हो, क्या आप एक्साइटेड हो रहे हो। ये सब इमोशंस को आपको अपने कंट्रोल करना है, अपने आप को चेक करना है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ ट्रेड लेने के बाद। ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ है कि आपने कोई ट्रेड लिया है, उस ट्रेड में आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है और मार्केट उसी लेवल से रिवर्स होकर आपका एक्सेलेरेट कर देता है और बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट पता होना चाहिए। नंबर 1 ब्रेक इवन पॉइंट, नंबर 2 एसएल ट्रेल एसएल पॉइंट, नंबर 3 पार्सल प्रॉफिट कब बुक करना है। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। अगर जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो, उसमें अगर टारगेट 1 और टारगेट 2 दो टारगेट होते हैं। अगर ट्रेड में टारगेट बढ़ा है आपका, टारगेट 1 टारगेट 2, टारगेट 1 हिट हुआ, या तो ट्रेड में एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर लो, ब्रेक इवन कर लो, या ट्रेड में ट्रेल एसएल लगा दो, या फिर टारगेट 1 पे पार्सल प्रॉफिट बुक कर दो, आधी क्वांटिटी ट्रेड में बुक कर दो। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, आपको कभी भी प्रॉफिट मिस नहीं होगा। नंबर 3 पॉइंट, आपने अपने आप को कितना प्रिपेयर किया है। अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई, कोई इवेंट आ गया, अनएक्सपेक्टेड मूव आ गया, और आपका कोई ट्रेड चल रहा है, उसमें एकदम से प्रॉफिट हो गया या एकदम से लॉस हो गया, मार्केट वोलेटाइल हो गया, तो उस सिचुएशन में आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है या नहीं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज कौन सी न्यूज़ है, कौन सा इवेंट है, कौन सी बड़ी न्यूज़ होने वाली है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, कौन सी छोटी न्यूज़ है जिसमें कोई मूव नहीं हो सकता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 3 चेक योर चेकलिस्ट। क्योंकि ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो भी ट्रेड आपका बना है उसमें क्या सारे कंफर्मेशन आ गए। मान लो आपको स्ट्रैटेजी आपके पास, उसके 3 कंफर्मेशन पॉइंट है। अगर आपका कोई ट्रेड बना है, उसमें से 2 कंफर्मेशन पॉइंट ही बने, तीसरा कंफर्मेशन पॉइंट नहीं बना है, तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना है। ये आपकी चेकलिस्ट हो गई, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको
अवॉइड हो जाएंगे इस चीज़ से अगर आप अपनी चेकलिस्ट को फॉलो करते हो। प्लान योर री एंट्री सिस्टम। अगर आपके पास कोई री एंट्री सिस्टम नहीं है, मार्केट में आपने कोई ट्रेड लिया, मान लो आपने बाई किया, आपने ट्रेड लिया किसी लेवल से, मार्केट आया उसी लेवल से एक्सेलरेट करके फिर से उसी लेवल से रिजेक्शन लेकर ऊपर जा रहा है, तो आप, अगर आपको ये पता नहीं है आपको उस ट्रेड में री एंटर करना है या नहीं, तो आप उस ट्रेड में प्रॉफिट मिस कर दोगे। क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि जो आपका लेवल होता है उसी लेवल पे मार्केट आता है, रिएक्ट करता है और उसी लेवल से एक्सेलरेट करके तुरंत रिवर्स होकर पूरा टारगेट हिट कर देता है। तो आपके पास एक री एंट्री सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कब मुझे री एंटर करना है ट्रेड में, कब मुझे री एंटर नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको ट्रेडिंग बंद करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि हमेशा चलने वाली है। मार्केट कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, बट आपके पास जो चीज़ है वो है आपका कैपिटल। अगर आपका कैपिटल लिमिटेड है तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। तो आपके पास एक ऐसे रूल्स होने चाहिए, जैसे कि अगर दिन का जो लॉस लिमिट है वो क्रॉस हो गया तो मुझे ट्रेडिंग बंद करनी है। अगर मेरे दिन के 2 या 3 ट्रेड हो गए तो मुझे ट्रेडिंग बंद करनी है। ये 2-3 रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, या फिर आपको खुद के अपने रूल्स बनाने होंगे। तो ये 2-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इससे आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगी। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इशू नहीं होगा, और होगा भी तो आपको ये पता नहीं होगा कि अब एग्जैक्टली करना क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।